हेलो, जय हिंद साथियों। मैं विनोद स्वागत करता हूँ आज आपके सेशन जो कि क्वेश्चन का भंडारा है साइंस में तरंग टॉपिक का। तो चर्चा करते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हम इसके पिछले वाले वीडियो में लगभग 13 क्वेश्चन किए थे। तो आपसे पूछा गया था कि कमेंट सेक्शन में बताया जाइए कि आपने कुल कितने क्वेश्चन उसमें हैंडल किए हैं या कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों यदि आपने तैयार किया होगा तो आप इनका भी जवाब दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे। तो देखना अपने आप को है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 17 मीटर, ऑप्शन सी है 24 मीटर और ऑप्शन डी है 30 मीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा। बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें जिससे हमको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसी प्रकार से हम अपने कोडेट्स या अपने क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिससे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। कितना होगा दोस्तों 17 मीटर की ध्वनि का स्रोत एवं परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए चंद्रमा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि बताइए क्योंकि ऑप्शन ए है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, ऑप्शन डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्या होगा क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण हम उस पर दूसरे की ध्वनि या दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। हम आपको समझाएंगे। देखिए कि ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है और जब चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है तो अतः माध्यम या वायु के अभाव में चंद्रमा पर ध्वनि संचारित नहीं हो पाती जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुन पाते हैं। समझना एक बार फिर से कि ध्वनि संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। अतः माध्यम वायु के अभाव में चंद्रमा पर ध्वनि संचारित नहीं हो पाती। यही कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ध्वनि नहीं सुन पाता है। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि वह क्या कह रहा है। ध्यान देना है आपको। देखिए पराश्रव्य तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, दूसरा है ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं, तीसरा है इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है और चौथा है दोस्तों सॉरी चौथा है हमारा कि ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। बताइए उपर्युक्त कथनों में क्या एक तथा दोनों सही हैं, तीन या चार दोनों सही हैं, एक दो तीन तीनों सही हैं या उपर्युक्त सभी सही हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा कि ये कीड़ों को नष्ट कर देते हैं, दूसरा ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देते हैं, तीसरा इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है, चौथा ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर उत्तर बताएं। तो उपर्युक्त इसमें सभी सही हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर देते हैं और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देते हैं और इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रण दे सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ना तीनों को मिलाकर क्या होगा डी सही होगा। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। बताइए बेहद ही सरल क्वेश्चन है। सभी को पता होगा कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है ना। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी होती हैं,
बी है उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सी है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, डी है वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं और इन्हीं के द्वारा वह निर्देशित होती हैं। अब क्या पता है कि उनकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी होती हैं? गलत। क्या उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है? गलत। क्या प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती हैं? नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं और उन ध्वनि के माध्यम से और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं, जिसके कारण वह अंधेरों में चल सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, कथन है हृदय हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। मैक को ध्वनि की गति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। डी, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उपर्युक्त कथनों में बताइए, क्या 1, 2, 3 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या 1, 3, 4 सही है, या 1, 2, 4 सही है? बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, और दूसरा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, और चौथा है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही सही हैं। सॉरी, सारे नहीं, 1, 2, 4 सही हैं। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। डी है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बताइए 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर की संगत क्या होगी? सुनाई भर देने वाली आवाज से, सामान्य वार्तालाप से, या शोर शराबे वाली गली की आवाज से, या यंत्र कारखाने की शोर से? बताइए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बताइए, हमने आपको बताया था शोर शराबे वाली गली की आवाज में क्या होगा? 100 डेसिबल की शोर की प्रबलता का स्तर संगत होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, वेरी मोस्ट है। स्टार लगाइए इसमें कि 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता का स्तर संगत क्या होगा? तो शोर शराबे वाली गलियों की आवाज से। किसकी? शोर शराबे वाली गलियों की आवाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? बताइए कितना है? 45 डेसिबल, या 55 डेसिबल, या 50 डेसिबल, या 60 डेसिबल? बताइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण स्तर कितना है? तो उसका प्रदूषण स्तर जो है वो दोस्तों वो है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल के बराबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। बताइए कि जब क्वेश्चन नंबर 21, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किस अंतर के कारण किया जाता है? ऑप्शन ए है तारत्व, बी है तारत्व और प्रबलता, सी है ध्वनि गुणवत्ता, या डी केवल प्रबलता? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, तथा तारत्व और प्रबलता तथा ध्वनि गुणता, या डी केवल प्रबलता? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि गुणता। क्या होगा? ध्वनि गुणता। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ध्वनि गुणता। क्या होगा? ध्वनि गुणता। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 या क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो बताइए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? पहला है अवरक्त, दूसरा है पराबैंगनी, और तीसरा है दृश्य, या डी है इनमें से कोई नहीं?
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? अवरक्त। क्या होगा दोस्तों? अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टेलीविजन प्रसारणों में अव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? पहला आयाम आरोपण, दूसरा आवृत्ति आरोपण या तीसरा स्पंद संकेत आरोपण या चौथा चौथा समय विस्तार गुणन। बताइए समय विस्तार गुणन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति आरोपण। आवृत्ति आरोपण बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि टेलीविजन प्रसारणों में अव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो वह है आवृत्ति आरोपण। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, अनुप्रस्थ या प्रत्यास्थ। तो बताइए या किस प्रकार की तरंगे हैं एक्स किरणें? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यह एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। जो एक्स किरणें होती हैं वह एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा 24 का? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। चर्चा करते हैं आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से कौन सी ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता? दाब, ताप, आर्द्रता या घनत्व। बताइए निम्न में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता? क्या ताप ध्वनि पर प्रभाव डालता है? नहीं। क्या आर्द्रता? नहीं। घनत्व? नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? दबाव। दाब जो होता है वो प्रभाव नहीं डालता है और जो ताप होता है वह सभी प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा और आपके जो क्वेश्चन थे वह 15 क्वेश्चन कैसे आपको लगे? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चन इसमें सही किए और कितने गलत किए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।